जब आप किसी साइट पे कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस देखते हो तो उसी की ऐड आपको बार बार दिखती है, चाहे आप फेसबुक पे जाओगे, इंस्टाग्राम पे जाओगे, यूट्यूब पे या गूगल पे, आपको वही सेम ऐड दिखेगी। ऐसा क्यों होता है? दैट इज़ बिकॉज ऑफ रीमार्केटिंग। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे रीमार्केटिंग क्या होती है, रीमार्केटिंग ऑडियंस क्या होती है, कितने टाइप की होती है और कैसे क्रिएट करते हैं। सो लेट जंप इनटू गूगल एड्स इंटरफेस। रीमार्केटिंग इन गूगल एड्स, ऐसी ऑडियंस जो आपकी वेबसाइट को या आपकी और किसी एसेट्स को एक बार विज़िट कर चुकी है, उसको री एंगेज करना, रीमार्केट करना, उसको अपनी ऐड दोबारा दिखाना। किसी ने आपकी वेबसाइट पे लैंड किया है, आप कोई सोशल मीडिया प्रोफाइल उसने चेक किया है लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक या कोई भी, और आप उस ऑडियंस को जो कि विज़िट कर चुकी है आपकी किसी भी एसेट को, और आप उसको दोबारा से कोई ऐड दिखा रहे हो, सो दैट इज़ कॉल्ड रीमार्केटिंग, या इसको रीटारगेटिंग भी बोलते हैं। सो to re-engage with potential customers by adding your website and app visitors to remarketing list। ओके, तो आपकी वेबसाइट या ऐप को जो विज़िट कर चुके हैं उनकी एक लिस्ट हम बना देते हैं जिसको हम बोलते हैं रीमार्केटिंग लिस्ट या रीमार्केटिंग ऑडियंस। ओके, और ये लिस्ट बनाते क्यों हैं? ताकि ये जो लिस्ट है इसमें जो विजिटर हमने कैप्चर किए हैं इनको हम अपनी नई ऐड दिखा सकें। सो दैट इज़ कॉल्ड रीमार्केटिंग। यहाँ तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ वेबसाइट और ऐप की, ये सेम पॉसिबल सोशल मीडिया के लिए भी होता है। कोई भी सोशल मीडिया पेज है, चाहे फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, कोई भी है, तो उनके भी जो विजिटर होते हैं उनको भी हम अपनी ऐड दिखा सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो रीमार्केटिंग। देन टारगेट दीज रीमार्केटिंग लिस्ट विद ऐड। हम यहाँ पर जो लिस्ट बनाएंगे उन विजिटर्स की जिन्होंने हमारी वेबसाइट या ऐप को विजिट किया है, तो हम इन रीमार्केटिंग लिस्ट के जो विजिटर हैं उनको हम अपनी एड्स दिखा सकते हैं। कौन सी ऐड? गूगल एड्स। वी आर टॉकिंग अबाउट गूगल एड्स ओनली। अभी हम यहाँ पर सिर्फ गूगल एड्स की ही बात कर रहे हैं। क्रिएट दीज रीमार्केटिंग लिस्ट बेस्ड ऑन योर फनल। यस, देखो आपने मार्केटिंग के लिए एक फ़नल बना रखी होगी कि कैसे कैसे कस्टमर को यू हैव टू गेट डाउन टू द बॉटम, फ़नल में नीचे तक कैसे लेके आना। तो आपने एक ऐसे फ़नल क्रिएट कर रखी होगी, तो उस फ़नल के अकॉर्डिंग ही रीमार्केटिंग लिस्ट बनती हैं। ठीक है, कि आपकी वेबसाइट पे होम पेज भी है, सर्विस पेज भी होगा, अबाउट अस पेज भी होगा, तो आप फ़नल के अकॉर्डिंग ऐसे ही आप रीमार्केटिंग लिस्ट बनाते हो। होम के लिए अलग बनेगी, सर्विसेज के पेज के लिए अलग बनेगी, कॉन्टैक्ट अस पेज के लिए अलग बनेगी, ब्लॉग पेज के लिए अलग बनेगी। तो ये फ़नल के अकॉर्डिंग ही रीमार्केटिंग लिस्ट बनती हैं। द रीमार्केटिंग टैग कैन बी पुट ऑन द वेबसाइट वाया गूगल टैग मैनेजर। जो गूगल टैग मैनेजर होता है GTM, उसके थ्रू हम ये जो रीमार्केटिंग टैग होगा जो गूगल हमें प्रोवाइड करेगा, इसको हम अपनी वेबसाइट पे पुट करेंगे गूगल टैग मैनेजर से। तो रीमार्केटिंग में जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है क्रिएटिंग रीमार्केटिंग लिस्ट। अब ये जो रीमार्केटिंग लिस्ट है ये कहाँ क्रिएट करनी है? इंटरफेस पे आके ये टूल्स एंड सेटिंग्स जो है इस पे आके देन शेड लाइब्रेरी, ये जो सेकंड कॉलम है, इसमें ये जो फर्स्ट होता है ऑडियंस मैनेजर, ऑडियंस मैनेजर के अंदर ही रीमार्केटिंग ऑडियंस या रीमार्केटिंग लिस्ट क्रिएट होंगी। अब ये देखो कुछ ये ऑलरेडी लिस्ट मैंने बना रखी हैं जिनको मैं यूज़ कर रहा हूँ। लेट्स सी लिस्ट कैसे बनेंगी। सो देखो ये इतने ऑप्शन हैं रीमार्केटिंग लिस्ट बनाने के। आपको कौन सी रीमार्केटिंग लिस्ट बनानी है उस बेसिस पे ही गूगल ने कैटेगराइज किया हुआ है। वेबसाइट विजिटर्स, आपकी जो वेबसाइट के विजिटर हैं उनकी लिस्ट आपको क्रिएट करनी है। आपकी जो ऐप है उसके विजिटर हैं उनकी लिस्ट क्रिएट करनी है। यूट्यूब यूज़र्स, आपके जो यूट्यूब वीडियोस हैं यूट्यूब चैनल पे, उनके जो विजिटर्स हैं, उनके जो व्यूवर्स हैं, उनकी एक रीमार्केटिंग लिस्ट क्रिएट करनी है। कस्टमर लिस्ट, यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास डाटा होता है हमारी ऑडियंस का, हमारी पोटेंशियल कस्टमर का, तो उसको हम यहाँ पर अपलोड करते हैं। डाटा मीन्स उनकी ईमेल आईडी, उनका नेम, उनका फ़ोन नंबर, तो ये जो डाटा होता है इसको हम अपलोड करते हैं यहाँ पे, और गूगल उस डाटा की मैचिंग करता है। ओके, गूगल के पास जो डाटा है, जैसे जीमेल है, गूगल की प्रॉपर्टी है वो, तो उन मेल्स को मैच करेगा वो, और उसका बेनिफिट क्या होगा, हम अपनी नई ऐड उन लोगों को दिखा सकते हैं जिनकी मैचिंग होगी उस लिस्ट के साथ। गूगल एनालिटिक्स,
जो गूगल का एनालिटिक्स टूल है, GA4 अभी चल रहा है, तो गूगल एनालिटिक्स में भी हम ऑडियंस को क्रिएट कर सकते हैं और वो ऑडियंस यहाँ पर गूगल एड्स की ऑडियंस मैनेजर में भी शो होंगे। तो हम गूगल एनालिटिक्स में जाके वहाँ पर ऑडियंस बना सकते हैं, या हम यहाँ से ही बना सकते हैं गूगल एनालिटिक्स को कनेक्ट करके। लीड फॉर्म सेगमेंट क्या है कि अगर हम लीड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं किसी कैंपेन में, तो उस लीड फॉर्म पे जो इंटरेक्शन हुआ है उनकी भी हम एक रीमार्केटिंग लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं और उन लोगों को हम अपनी न्यू एड से रीटारगेट कर सकते हैं। कस्टम कॉम्बिनेशन क्या होगा, ये जो लिस्ट बनाई है इनका एक कॉम्बिनेशन। तो फर्स्ट हम देखते हैं वेबसाइट विजिटर्स, पीपल हु विजिटेड योर वेबसाइट और लैंडिंग पेजेस। सपोज़ यहाँ पर मैं उन लोगों को कैप्चर करूँगा जिन्होंने मेरी वेबसाइट के किसी सर्विस पेज को विज़िट किया है। तो मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ, सपोज़ मैं उनको कर रहा हूँ जिन्होंने मेरे गूगल एड्स पेज को विज़िट किया है। सेगमेंट मेंबर्स, विजिटर्स ऑफ वेब पेजेस, जिस वेब पेज के विजिटर को हमें कैप्चर करना है हम उसका URL अब यहाँ पर डालेंगे। इंक्लूड पीपल हु हैव टेकन द फॉलोइंग एक्शंस, वेब पेज विजिट, रिफाइन एक्शन, पेज URL कंटेन्स। अब मुझे अपना वेबसाइट का जिस भी पेज की मुझे ऑडियंस बनानी है उसका मुझे URL यहाँ पर पुट करना होगा। तो मुझे सर्विस पेज की बनानी है, सो आर सर्विसेज आर टू PPC गूगल एड्स सोशल मीडिया। अब गूगल एड्स का मैं लिए इसको मैं कॉपी करूँगा एंड यहाँ पर इसको मैंने पेस्ट कर दिया। आप इसको ये ज़रूरी नहीं आप इसको पूरा ही पेस्ट करो, जैसे कंटेन्स है अगर मैं करता हूँ इक्वल्स तो मुझे यहाँ पर पूरा पेस्ट करना पड़ेगा पूरा URL, लेकिन कंटेन्स में कर रहा हूँ तो अगर मैं इतना भी कर देता हूँ सो ये भी वर्क करेगा। एंड और एक्शन में इसके साथ और भी पेजेस को इंक्लूड कर सकता हूँ। मैं चाहूँ कि जिसने ये पेज विज़िट किया हो या फिर दूसरे वाला पेज विज़िट किया हो, ये वाला, ठीक है। आप और एक और कर सकते हो कि जिसने या तो ये पेज किया हो या ये पेज किया हो या वो पेज किया हो, तो उससे क्या होगा आपकी ऑडियंस उतनी ही ब्रॉड होगी। अभी के लिए मैं इसी को ले रहा हूँ बस। अब यहाँ पर ये जो दूसरा ऑप्शन है ये है एंड का। अभी हमने जो देखा था वो था और एंड। अब एंड में क्या रूल क्रिएट होगा, डिफाइन करूँगा कि मुझे ऐसे विजिटर की लिस्ट बनानी है जिन्होंने ये पेज विज़िट किया हो, प्लस यहाँ पर मैं अभी जिस पेज का लिंक डालूँगा वो पेज। सपोज़ मैं यहाँ पर लिंक डालता हूँ अपने दूसरे पेज का, सोशल मीडिया एड्स मैनेजमेंट, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या रूल क्रिएट हो गया कि मुझे अपनी श्री मार्केटिंग लिस्ट में ऐसे विजिटर्स चाहिए हैं जिन्होंने इस पेज को भी विज़िट किया हो एंड इसको भी किया हो, ठीक है। एंड कंडीशन आ गई है। तो आप इसमें और यूज़ करना है, एंड यूज़ करना है या इनमें से कोई भी यूज़ नहीं करना, वो डिपेंड करेगा आपको लिस्ट में कैसे विजिटर्स चाहिए। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 540 डेज़। तो हम यहाँ पर अप टू 540 डेज़ तक के विजिटर्स को हम यहाँ पर इस लिस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। एक्सक्लूड पीपल हु हैव टेकन द फॉलोइंग एक्शंस, हम यहाँ पर एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। ये लिस्ट तो हमने इंक्लूड कर दी है, तो कोई एक अगर आप चाहो तो एक्सक्लूड भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ अगर आप चाहो तो एक्सक्लूड भी कर सकते हो। यहाँ पर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ कि वेबसाइट विजिटर्स जिन्होंने मेरे ब्लॉग पेज को विज़िट किया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मैं ब्लॉग, अब यहाँ पर मैंने क्या किया कि मुझे वो लोग चाहिए इस लिस्ट में जिन्होंने इस पेज को विज़िट किया हो, लेकिन एक्सक्लूड मैंने कर दिया ब्लॉग पेज को। इसका मतलब क्या है कि वो लोग जिन्होंने इस पेज को तो विज़िट किया था लेकिन ब्लॉग को भी किया था, वो लोग इसमें से एक्सक्लूड हो जाएंगे। हमारी जो ऑडियंस है वो नैरो हो जाएगी। प्री फिल ऑप्शंस, चूज़ बिटवीन प्री फिलिंग द सेगमेंट और स्टार्टिंग विद द एम्प्टी वन। ये कहता है कि या तो तुम एम्प्टी लिस्ट स्टार्ट कर सकते हो जीरो से, आज से ऐड होना स्टार्ट हो जाएंगे इस लिस्ट में लोग, या फिर लास्ट 30 डेज़ का प्री फिल्ड हो जाएगा। लास्ट 30 डेज़ में जो भी डाटा आया, जो भी विजिटर आए हैं वो इसमें इंक्लूड होंगे। क्रिएट सेगमेंट, गूगल एड्स पेज विजिटर्स सेगमेंट क्रिएट हो गया है। पॉपुलेटिंग, अब ये ऑडियंस थोड़ा सा टाइम लेगा उसको कैलकुलेट करने में, अभी नहीं दिखाएगा। विजिटर्स रूल बेस्ड, रूल हमने अभी जो रूल क्रिएट किया था, जो हमने वेबसाइट का लिंक शेयर किया था उसमें। आप इसमें ये एक और देखो, कुछ लिस्ट क्या होती है अपने आप गूगल क्रिएट करता है। जब आप कैंपेन रन करते हो तो किस टाइप का कैंपेन रन कर रहे हो उस बेसिस पे गूगल खुद भी ये रीमार्केटिंग लिस्ट क्रिएट करता है। जैसे देखो ये कर रखी है ऑटोमेटिकली क्रिएटेड,
या आप इसको डिलीट भी नहीं कर सकते हो। जो आपने क्रिएट की है लिस्ट आप उसको डिलीट कर सकते हो, लेकिन जो ऑटोमेटिकली क्रिएटेड हुई है, जो गूगल ने क्रिएट की है बेस्ड अपॉन द कैंपेन्स यू आर रनिंग, तो उनको आप डिलीट नहीं कर सकते हो। ये बन गई है। अभी हमें क्या करना है, लिस्ट तो हमने यहाँ पर बना दी, लेकिन ये वेबसाइट से डाटा को कैसे पिक करेगा। जो लोग वेबसाइट को विज़िट कर रहे हैं, गूगल को कैसे पता चलेगा कि कौन लोग विज़िट कर रहे हैं, इस लिस्ट में कैसे उनको इंक्लूड करेगा। ये लिस्ट तो गूगल एड्स प्लेटफॉर्म पे बनी है इस पर, तो इसको कैसे पता चलेगा कौन लोग वेबसाइट को विज़िट कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या है, ये हमें एक टैग प्रोवाइड करेगा, रीमार्केटिंग टैग। उस टैग को हमें अपनी वेबसाइट पे एम्बेड करना होगा, वहाँ पर लगाना होगा, तभी ये वहाँ की इन्फॉर्मेशन को कैप्चर कर पाएगा कि कौन कौन लोग गूगल एड्स वाले सर्विस पेज को विज़िट कर रहे हैं। तभी वो इन्फॉर्मेशन गूगल एड्स प्लेटफॉर्म तक आ पाएगी। ठीक है, अब ये टैग होता क्या है, ये एक कोड होता है एक तरह से। ठीक है, अब उस कोड को हम यहाँ पर कैप्चर करेंगे और अपनी वेबसाइट पे पेस्ट करेंगे। वेबसाइट पे पेस्ट करने के कई तरीके होते हैं, जो सबसे ईजी है वो है यूजिंग गूगल टैग मैनेजर GTM। वो इस वीडियो में हम नहीं देखेंगे, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, एक छोटा सा वीडियो बनेगा कि यहाँ से टैग उठा के यूजिंग GTM कैसी वेबसाइट पे प्लेस करना है। अभी देखते हैं वो टैग कहाँ पर मिलेगा। योर डाटा सोर्सेस, गूगल एड्स टैग डिटेल्स, टैग सेटअप। ये देखो, अब इसने टैग सेटअप की 3 इसने वेज बताए हैं। इंस्टॉल द टैग योर सेल्फ, ये हमें वो टैग दे देगा। ये टैग आ गया, ये गूगल टैग है, और ये इवेंट स्निपेट। 2 कोड होते हैं, एक ही होता है गूगल टैग जो हर पेज पे लगता है, ये एक बार ही लगता है सिर्फ। दूसरा इवेंट स्निपेट, तो ये आपको पेस्ट करना होगा ये हर पेज पे, और ये इसके आप विजिटर कैप्चर करना चाहते हो तो ये आप खुद करो, या फिर आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास डेवलपर है तो आप डेवलपर को ये उसको मेल कर सकते हो। ये सारे टैग उसके पास चले जाएंगे एंड वो इसको पुट कर देगा आपकी वेबसाइट पे। जो सबसे इजी वे है वो है यूज़ गूगल टैग मैनेजर। ये कन्वर्जन आईडी होती है, ये हमें गूगल टैग मैनेजर पे जाके एक टैग सेटअप करना पड़ेगा, वहाँ पर डालनी पड़ेगी, और फिर गूगल टैग मैनेजर कनेक्ट कर देगा हमारी वेबसाइट को गूगल एड्स के साथ। ये मैं डिटेल में कन्वर्जन ट्रैकिंग वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि गूगल टैग मैनेजर कैसे वर्क करता है बिटवीन वेबसाइट एंड गूगल एड्स। अगर गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग का वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं ऊपर शेयर कर रहा हूँ, आप उसको देख सकते हो। तो ये हमें वेबसाइट विजिटर्स की रीमार्केटिंग लिस्ट क्रिएट कर दी है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रीमार्केटिंग ऑडियंस देखते हैं। ऐप यूज़र्स, पीपल हु हैव डाउनलोडेड योर मोबाइल ऐप। सो सेगमेंट नेम वही आप कोई भी डाल सकते हो, दैट इज़ यूज़र डिफाइंड। ऐप, सेलेक्ट एन ऐप, लिंक अकाउंट। अब ये कह रहा है कि आपको अपनी ऐप को कनेक्ट करना है गूगल एड्स के साथ। और वो कैसे होगी, वो होगी या तो गूगल का एक ये टूल है फायरबेस, या फिर कोई थर्ड पार्टी ऐप एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म। तो अगर मैं गूगल का टूल देखें फायरबेस, तो यहाँ पर आपको डेवलपर की नीड पड़ेगी, आपको उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी अपनी ऐप को कॉन्फ़िगर करने के लिए फायरबेस पे। जैसे वो कॉन्फ़िगर हो जाती है तो यहाँ पर ये आपकी ऐप को शो करेगा। और इसकी ऑडियंस कैसे बनेगी, ये जो फायरबेस होता है इसी में ही ऑडियंस क्रिएट होती है। तो आप किसी डेवलपर की इसमें हेल्प ले सकते हो, वहीं पर ऑडियंस क्रिएट होगी और ये यहाँ पर ये शो करेगा जो भी आपकी ऐप की ऑडियंसेस होगी। एंड देन यू हैव टू क्रिएट दिस ऑडियंस। नेक्स्ट है YouTube users, people who interacted with your YouTube channel or videos. Again segment name you can give any. अब यहाँ पर आपको अपना YouTube का चैनल लिंक करना पड़ेगा, जैसे मैंने ये कर रखा है यहाँ पर। इसको ये लिंक कैसे होगा, योर डाटा सोर्सेस, यहाँ पर ये आपको ऑप्शन मिलेगा लिंक करने का। तो इसको आप जब लिंक कर दोगे तो यहाँ पर ये आपको मिलेगा। एंड देन यहाँ पर एक्शंस, रूल्स क्या क्या हैं, व्यू एनी वीडियो, व्यू सर्टेन वीडियोस, व्यू एनी वीडियो एज एड्स, व्यू सर्टेन वीडियोस एज एड्स, सब्सक्राइब टू चैनल, विजिट द चैनल पेज, लाइक एनी वीडियो। तो ऐसे लोग जिन्होंने व्यू एनी वीडियो, आपके चैनल के किसी भी वीडियो को व्यू किया है,
व्यू सर्टेन वीडियोस, सभी को नहीं, कुछ वीडियो को व्यू किया है, आपको उनकी ऑडियंस बनानी है। व्यू एनी वीडियो एज एड्स, ऐसे वीडियो आपके चैनल के आपने जिनकी एड रन की थी, यूट्यूब एड। व्यू सर्टेन वीडियो एज एड्स। तो फर्स्ट हम देखते हैं व्यू एनी वीडियो विद इन लास्ट हाउ मेनी डेज, मैक्सिमम होता है 540 डेज। ठीक है, तो लास्ट 540 डेज़ के अंदर आपके चैनल पे किसी भी वीडियो को जिन लोगों ने देखा है, व्यू किया है, वो इस लिस्ट में आ जाएंगे वो लोग। सर्टेन वीडियोस, अगर आपको सभी वीडियोस नहीं करने, कुछ एक वीडियोस मान लो मुझे ये और ये, इन दो वीडियो के विजिटर ही चाहिए अपनी लिस्ट में, तो उसके लिए ये वाला ऑप्शन रहेगा। ठीक है, अगर मैंने ऐड रन कर रखी किसी वीडियो की तो उसके लिए ऑप्शन रहेगा। अगर सर्टेन वीडियोस की ऐड रन कर रखी है, वो मुझे कंसिडर करने हैं, तो उसके लिए ये वाला ऑप्शन रहेगा। सब्सक्राइब टू द चैनल, वो लोग जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, अगर मुझे वो लोग अपनी लिस्ट में रखने हैं तो उसके लिए ये वाला ऑप्शन है। विज़िट द चैनल पेज, जिन्होंने सिर्फ मेरे चैनल पेज को विज़िट किया है, उन्होंने सब्सक्राइब किया है नहीं किया है, कोई वीडियो लाइक किया नहीं किया, दैट्स ए डिफरेंट थिंग, बट उन्होंने मेरे चैनल पेज को विज़िट किया है वो लोग। लाइक एनी वीडियो, ऐसे लोग जिन्होंने मेरे किसी भी वीडियो को लाइक किया है, मेरे चैनल पे जितने वीडियोस हैं उनमें से किसी वीडियो को, कंटिन्यू, और आपकी ऑडियंस क्रिएट हो जाएगी यहाँ पर। नेक्स्ट कस्टमर लिस्ट। देखो कस्टमर लिस्ट में क्या होता है, हम एक फ़ाइल अपलोड करते हैं, हमारे पास एक फ़ाइल होती है ऑलरेडी हमारी ऑडियंस की, हमारे कस्टमर्स की। उस फाइल में होता क्या है, उनकी जीमेल आईडी, उनका नाम, उनका नंबर, उनकी कंट्री, जिप कोड, तो ये उस लिस्ट में होता है। और ऐसी लिस्ट को हम यहाँ पर अपलोड करते हैं। ठीक है, सपोज ऑडियंस नेम में कुछ भी दे देता हूँ, न्यू लिस्ट। अब अपलोड ईमेल्स, फ़ोन्स और मेलिंग एड्रेस। ठीक है, डेयर टू अपलोड। यहाँ पर हम इस टेम्पलेट को आप डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड करके आप देख सकते हो इस टेम्पलेट में क्या है। मैंने डाउनलोड कर लिया ये। अब देखो इसमें है ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री, जिप, ओके, एंड फ़ोन, ये रिपीटिशन है। तो ये चीज़ें इसमें होती हैं, सारी सारी चीज़ें हों इसमें, ऐसा मैंडेटरी नहीं है। इसमें से एटलीस्ट जीमेल का होना तो मस्ट है। अगर नेम है और फ़ोन नंबर है सो दैट विल बी बेटर, एंड कंट्री। तो ये लिस्ट फिर आपको अपलोड करनी है। मैं यहाँ पर मेरे पास एक लिस्ट पड़ी हुई है, मैं उसको अपलोड करके दिखाता हूँ। देखो ये एक लिस्ट है मेरे पास, उसको मैंने सेलेक्ट कर दिया है। मेंबरशिप ड्यूरेशन लेट्स यू डिसाइड हाउ लॉन्ग ए कस्टमर स्टेज ऑन योर लिस्ट। ये जो रीमार्केटिंग लिस्ट क्रिएट होगी यहाँ पर, इसमें जो लोग हैं कितने दिन तक स्टे करेंगे वो हमें यहाँ तक देना है। नो एक्सपिरेशन, अगर आप नहीं चाहते कि वो इससे लिस्ट से आउट हों, या फिर आप इसमें जितने भी डेज़ आपको रखना है उनको अपनी लिस्ट में उसमें रख सकते हो आप। एंड सेव एंड कंटिन्यू, ये मैचिंग करेगा, ये क्या है, करेक्टली मैच हो गया, कोई एरर नहीं है इसमें। अगर कोई एरर होगा तो ये बता देगा, बट ये क्या कह रहा है, सेगमेंट नीड्स 1000 मैच कस्टमर्स टू सर्व। आप इस ऑडियंस को तभी यूज़ कर पाओगे जब इसमें एटलीस्ट 1000 मैच्ड कस्टमर्स होंगे। यहाँ पर ये करता क्या है, जो आपने लिस्ट अपलोड की है अब इसको मैच करेगा अपने डाटा के साथ। ओके, कि जो गूगल पे जो अकाउंट बने हुए हैं उनके साथ मैचिंग करेगा आपकी लिस्ट की। जो लोग मैच हो जाएंगे वो इस लिस्ट में रहेंगे, इस लिस्ट में वो लोग ही इंक्लूड होंगे जिनकी मैचिंग होगी। आपने जो लिस्ट अपलोड की है उसकी मैचिंग विद द गूगल अकाउंट्स, ओके, जो गूगल पे अकाउंट बने हुए हैं उनके साथ। पॉपुलेट कर रहा है अभी, न्यू लिस्ट ये बन गई है, राइट। इसको फिलहाल के लिए आई एम रिमूविंग। नेक्स्ट है गूगल एनालिटिक्स। अब ये देखो पहले नहीं होता था, अभी कुछ टाइम पहले ही इसने गूगल ने इसको इंट्रोड्यूस किया है इस ऑप्शन को। अब इसमें क्या होगा, आपकी गूगल एड्स की प्रॉपर्टी लिंक होनी चाहिए, जैसे मैंने लिंक कर रखी है, नहीं तो आपको लिंक करनी पड़ेगी। और ये लिंक तभी होगी आपका सेम जीमेल से अकाउंट होना चाहिए। अब ये लिंक करने से क्या होगा, आप यहीं से गूगल एनालिटिक्स पे कोई भी ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो। पहले ही नहीं होता था, तो हम
क्या करते थे कि गूगल एनालिटिक्स पे जाके वहीं से हम ऑडियंस क्रिएट करते थे और वही ऑडियंस फिर हमें यहाँ पर व्यू होती थी। लेकिन अब इसने यहीं से ऑप्शन दे दिया है कि आप गूगल एनालिटिक्स की ऑडियंस यहीं से क्रिएट कर सकते हो। गूगल एनालिटिक्स पे ऑडियंस कैसे क्रिएट करते हैं ये हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। यहाँ पर हम इस ऑप्शन को यूज़ करें ऐसा ज़रूरी नहीं है, हम डायरेक्ट गूगल एनालिटिक्स पे जाके और वहीं पे हम ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं जैसे हम नॉर्मली करते हैं। लीड फॉर्म सेगमेंट, अब ये क्या है, अगर हम कोई लीड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं अपनी किसी ऐड में तो उस लीड फॉर्म के साथ जो इंटरेक्शन हुआ है उन लोगों की लिस्ट हम बना सकते हैं। सो लीड फॉर्म सेगमेंट, इसका हम नाम दे देंगे। अब यहाँ पर ये 3 लीड फॉर्म दिखा रहा है, ये 3 लीड फॉर्म वो फॉर्म है जिनको मैंने अपनी एड्स में यूज़ किया है। अब सपोज़ मुझे इस वाले फॉर्म की मुझे ऑडियंस चाहिए। ओके, तो सबमिशन डेट्स इंक्लूड पीपल, पिछले कितने दिन के लोग आपको चाहिए उसमें, ठीक है, मैक्सिमम 540 डेज़ है। मेंबरशिप ड्यूरेशन क्या होगी कि कितने दिन तक आपकी इस लिस्ट में लोग रहेंगे। सो सेगमेंट्स आर अपडेटेड डेली बेस्ड ऑन योर सबमिशन डेट्स। डिस्क्रिप्शन दैट्स ऑप्शनल। टाइप लीड फॉर्म सेगमेंट इज ए टाइप ऑफ कस्टमर लिस्ट। यस, सेव एंड कंटिन्यू। ठीक है, ये भी क्या कहता है, सेगमेंट नीड्स 1000 मैच कस्टमर्स टू सर्व। आप इस लिस्ट को तभी किसी ऐड में यूज़ कर पाओगे जब इसमें एटलीस्ट 1000 मैच कस्टमर्स होंगे। जैसे कि सेम कस्टमर लिस्ट के केस में था, ऐसा ही लीड फॉर्म सेगमेंट के ही केस में है। ओके, देखो दोनों है ना लगभग सेम है। यहाँ पर क्या हमने लिस्ट अपलोड की है, उस लिस्ट की मैचिंग करेगा गूगल कि ये जो लोग हैं मेरी लिस्ट में, इनमें से कितने लोगों का गूगल पे अकाउंट है। वो मैचिंग कैसे करेगा, उनके जीमेल से, उनके नेम से, उनके फ़ोन नंबर से, उनकी कंट्री से मैच करके और उस लिस्ट में इंक्लूड कर देगा। ऐसे क्या होगा, यहाँ पर ये इस फॉर्म के साथ जिन्होंने इंटरेक्ट किया है अब उस डाटा को मैच करेगा अपने गूगल के ऊपर किन लोगों ने अकाउंट बना रखे हैं। जो मैचिंग होगी तो वो लोग इस सेगमेंट में इंक्लूड होंगे, इस ऑडियंस लिस्ट में इंक्लूड होंगे वो लोग। ठीक है, इसमें सिर्फ वो लोग होंगे, इंटरेक्ट का मतलब क्या है, जिन्होंने फॉर्म सबमिट किया है। ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ फॉर्म भरना स्टार्ट किया और उन्होंने पूरा फिल नहीं किया तो वो लोग इंक्लूड नहीं होंगे। ओनली दोज पीपल हु हैव सबमिटेड द फॉर्म। लास्ट है कस्टम कॉम्बिनेशन। अब इसमें क्या होगा, ए लिस्ट क्रिएटेड फ्रॉम मल्टीपल एग्जिस्टिंग मार्केटिंग लिस्ट। ये जो ऊपर रिमार्केटिंग लिस्ट आपने क्रिएट की है, इनमें से आपको 2 या 2 से ज़्यादा अगर आपको एक कंबाइन करनी है, ठीक है, आपको अपनी न्यू ऐड में 2 या 2 से ज़्यादा रिमार्केटिंग लिस्ट की ऑडियंस को सर्व करना है तो ये वाला ऑप्शन यूज़ होगा। अब यहाँ पर आपने जो ये ऑडियंस बना रखी है, ओके, जैसे मैंने ये मान लो ये बनाई है, तो हमने जो यहाँ पर बना रखी है, सपोज ये गूगल एड्स पेज विजिटर्स एक ऑडियंस ये ली है, और दूसरा मैं लेता हूँ यूट्यूब यूज़र्स के लिए कोई बना रखी है, ये बना रखी है, ओके, कस्टमर लिस्ट ये। अब देखो 3 ऑडियंस मैंने ले ली हैं, एक वेबसाइट की है, एक यूट्यूब वाली है और एक कस्टमर लिस्ट। ऐसा सेगमेंट, ऐसी रिमार्केटिंग लिस्ट क्रिएट हो गई है जिसके अंदर 3 लिस्ट हैं। ओके, तो आप इसको क्रिएट सेगमेंट और ये एक कंबाइंड सेगमेंट क्रिएट हो गया इसके अंदर 3 लिस्ट है। अब हमने ये जो रीमार्केटिंग लिस्ट बनाई है इनको एड्स में यूज़ कैसे करना है वो देखते हैं। एक कैंपेन बनाते हैं, डिस्प्ले कैंपेन बनाता हूँ मैं। वैसे इन लिस्ट को हम किसी भी कैंपेन में यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये देखो, ये टारगेटिंग है, टारगेटिंग ऑडियंस सेगमेंट्स, ब्राउज योर डाटा सेगमेंट्स, हाउ दे हैव इंटरेक्टेड विद योर बिजनेस। यहाँ पर आपको सारी लिस्ट मिलेंगे, कस्टम कॉम्बिनेशन ऑफ वेबसाइट विजिटर, यूट्यूब यूजर्स। अब वेबसाइट विजिटर हमने गूगल एड्स की बनाई थी ना, जिसने गूगल एड्स पेज को विजिट किया। अब ये हमने सेलेक्ट कर लिया, ये वाली ऑडियंस, ये रिमार्केटिंग लिस्ट। ओके, तो अब अगर हम ये ऐड बनाएंगे और हमने इसको सेलेक्ट किया तो इसका मतलब ये ऐड किसको दिखेगी, सिर्फ उन लोगों को जो इस लिस्ट में है। तो ऐसे आपको किसी भी रीमार्केटिंग लिस्ट को यूज़ करना है। यहाँ पर आप एक से या एक से ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी
कि रीमार्केटिंग क्या होती है, रीमार्केटिंग लिस्ट कैसे क्रिएट होती हैं और इन लिस्ट को एड्स में कैसे यूज़ करना है। स्टिल अगर कोई क्वेरी है आपकी तो आप कमेंट सेक्शन में उसको राइट कर सकते हो और मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूँगा। इफ़ यू रियली लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। I'll see you again with a new Google Ad tutorial, and I'm excited to see you Google Ads expert.